जैकेट हेलमेट जूता तो हर जगह होता है। देखो आप हम जब काम करते हैं ना, ये सब जितना सेफ्टी करते हैं, समझ में आ रहा? सेफ्टी सेफ्टी जो चिल्लाते हैं, सुरक्षा सुरक्षा इसको सिखाते हैं। इसका मेन न्यू है दो चीज़ को बचा के रखना। जो हमारा पढ़ाई है उस टेक्निक के हिसाब से बताता हूँ। एक दिन बताया था लेकिन बेचारा समझेगा नहीं कि आदमी को सीरियस इंजरी यानी कि जी तो सकता है लेकिन किसी काम का नहीं रह सकता, वो स्थिति नहीं आना चाहिए। बात सही है कि गलत? क्या बोला? सही बोला ना? क्या बोला? तो फिर यार एक 2 मिनट मिलता है, वही तो सुन लो। ये जूता हेलमेट और जैकेट का जो सेफ्टी है ना, ये लास्ट रिसोर्ट है। जैसे मान लो क्रेन मटेरियल उठा रहा है, उसका सेलिंग फेल करेगा तो तुम्हारा कोई चीज़ आइटम काम आने वाला नहीं है। अब समझ में आ गया? लास्ट रिसोर्ट मतलब यही होता है। वो उधर का फोटो नहीं है, इनका भी आना चाहिए। ब्लू हेलमेट बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। दो चीज़ बचाने के लिए सेफ्टी किया जाता है लास्ट का, कि एक जो है आदमी डिसेबल ना हो यानी कि हैंडीकैप ना हो जाए, और दूसरा होता है फैटेलिटी यानी कि उसका जीवन ना खो जाए। समझ में आ रहा है? तो ये दो को चीज़ जो है उसको पोटेंशियल हजार्ड बोला जाता है। पोटेंशियल का मानी होता है भयावह। तो वो भयावह स्थिति से बचने के लिए बार बार सूचित किया जाता है। हमको जो भी रखा गया है आपको वही भयावह स्थिति से बचाने के लिए। छोटी मोटी काम करेगा तो होता रहेगा, लेकिन उसका कोई ऐसा नहीं है कि उसके शरीर पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ समय के लिए होगा, वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये जो दो चीज़ बता रहा हूँ, इंसान का डिसेबल हो जाना और या तो दुनिया खो देना, तो दुनिया खो दे तो कोई बचा ही नहीं। तो यही चीज़ को बचाने के लिए हम जो हर सेफ्टी वाला नहीं बताएगा, हम बता रहा हूँ, जिसको जानकारी होगा वही बताएगा। यही दो चीज़ बताने के लिए आपको टीवी की मीटिंग किया जाता है। तो उसका जब पूरा जो मीटिंग है इसको बोलते हैं अवेयरनेस, जागरूकता। आदमी जब जागरूक नहीं रहेगा एक सेफ्टी वाला क्या कर सकता है? तो ये हम जो थ्योरी बता रहा हूँ तो वो दो चीज़ होता है, जिसको बोलता है वो इमिनेंट डेंजर टू काउज सीरियस इंजरी, इमिनेंट डेंजर टू काउज फैटेलिटी। ये दो चीज़ बचाना बहुत ज़रूरी है। और उसको वो एक दिन में नहीं होगा जब तक आदमी को मस्तिष्क जो है, मानसिक जो है रूप से वो समझ नहीं जाता है, तब तक एक का किसी का बस का बात नहीं है कि समझा दो। अब रह गया बात ये सब क्यों लागू हुआ? ये सब इसीलिए लागू होगा, आप लोग जानते हैं 4 मार्च मनाया जाता है। 4 मार्च मनाया जाता है ना सेफ्टी डे। तो बहुत सारा चीज़ तो खाली फंक्शन करके ख़त्म हो जाता है, मतलब उसका ये नहीं है। उसमें साल भर के अंदर में उसको ट्रेंड किया जाता है, कुछ ऐसे उससे सवाल किए जाते हैं, 20 में से कम 1 बोलेगा, 100 में से 2 बोलेगा। इस तरह से जब होता है तो दूसरे पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो इसको जो है मोटिवेशन कहते हैं। मोटिवेट होता है रिस्क, ठीक है। अब दोनों का मानी क्या होता है? एक दिन बताया था, दोनों का मानी रिस्क माने क्या होता है? ये सब सेफ्टी है। अब समझ में आ गया? ये सब समझो, रिस्क होता है और दूसरा हजार्ड होता है। तो रिस्क मतलब भी खतरा होता है और हजार्ड मतलब भी खतरा होता है। बात सही है ना? समझ में आ रहा है? रिस्क माने भी खतरा, रिस्क माने भी खतरा, हजार्ड माने भी खतरा। तो सवाल पैदा होगा कि अंग्रेजी वर्ड है ना, तो रिस्क माने भी खतरा, तो या तो रिस्कर है या तो हजार्ड ही रहा है। ये दोनों क्यों है? तो ये दोनों इसमें सम्मिलित है, दोनों इन्वॉल्व है जो आप काम कर रहे होते हैं। और गौर से सुनिए, कभी भूलिएगा नहीं। अपने हाथों द्वारा जब तक कोई कार्य नहीं करते हैं इसको एक्टिविटी कहा जाता है। जब तक आप नहीं करते हैं तब तक रिस्क नहीं होता। वो जो स्थिति होती है, आप लोग बताइए रिस्क है कि हजार्ड? खतरा तो है ही। खतरा में कौन सा खतरा है? रिस्क है कि हजार्ड है? फिर से नहीं समझो, यही समझाने के लिए। हाँ, हजार्ड कभी बजाओ, कभी कम जरूर है तो भ्रमक आ रहा है, कुछ समझ रहा है। ये सब सेफ्टी है, सीधी है। वो हजार्ड है जब तक उसको हम क्या बताया था, जब तक आप स्टेशन को उठाते नहीं है, जब तक उसके पास जाते नहीं है, उससे कार्य नहीं करते हैं, तब तक हजार्ड। और उठा लिया हाथ में तो रिस्क। अब समझ में आ गया?
आदमी कहता है ना हम रिस्क नहीं लेने वाले हैं, ऐसा बोलता है ना, समझ में आ गया। तो वही जो हाथ में उठाया अब वो रिस्क ले लिया, और जैसे रिस्क लिया अपने ऊपर तो गाइडलाइन जारी, नया नहीं मतलब काम तो करना ही है, तो गाइडलाइन में प्रिकॉशन आता है, आपको जो बताया जाता है उस हिसाब से करिएगा, तब तक तो ग्राइंडिंग मशीन आपका सुचारू रूप से काम कर सकते हैं। और गाइडलाइन का उल्लंघन किए तो क्या होगा हम भी नहीं जानते। अब समझ में आ रहा है। तो यही रिस्क जो आप उठाते हैं ना, यहाँ पर जो भी चीज़ रखा हुआ है, जितने भी चीज़ है सब हजार है। जो सरिया रखा हुआ है चलने का ढंग नहीं, लग जाएगा, हजार है ना, रिस्क लेंगे लग जाएगा, चलने का ढंग नहीं है, जितना पड़ा हुआ है आप पर में लग जाएगा। तो जितनी चीज़ें हैं सब हजार। कंपनी के अंदर प्रोजेक्ट के अंदर अपने घुसा और हजार शुरू, यानी खतरा शुरू। अब रिस्क जैसे हम लेंगे वैसे उसका गाइडलाइन चालू हो जाएगा। दूसरा नंबर, हजार को हटाया नहीं जा सकता, हजार वाला जो खतरा है उसको हटाया नहीं जा सकता। अब ये बताइए मशीन में खतरा है, क्या इसको हटा दीजिए काम कर लीजिएगा? नहीं ना, उसके अंदर जो खतरा है पावर है उसको हटा देंगे तो मशीनें बंद हो जाएगी, फिर काम क्या करेंगे? उसी को बोलते हैं गाइडलाइन। ये काम तो करेंगे लेकिन उसका कुछ निर्देश है, उस हिसाब से करेंगे तो वो सब कुछ सुचालित रूप से रहेगा। तो हमने दो चीज़ बताया, समझने के लिए बहुत बड़ा है और नहीं समझने के लिए 0/0 मिट्टी है, रिस्क और हजार। ठीक है, धन्यवाद। बाद में सिग्नेचर कर देने का, सब लोग मजदूर लोग सिग्नेचर करेंगे और काम करने के लिए जाएंगे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों आपको अगले वीडियो में।